महाराष्ट्र मंडल के सभागृह के नेता बाबा साहब थोरात जी, जिनका जन आंदोलन में बड़ा पूरे देश में योगदान है और मैंने उनको पास से और दूर से भी कई बार मैं देखता हूँ। तो हमारे बड़े भाई योगेंद्र जी यादव, हमारी माँ मम्मी माँ में ताकत ज्यादा है, मम्मी का भी है, माँ में ताकत ज्यादा है। मीरा पाटकर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जो अपने को यहाँ पे जिन्हें मार्गदर्शन करा और गए, तुषार गांधी जी, ललित बाबर जी, फिरोज जी बुरावाला जी, सुभाष शवारे जी, सुरेश भंडारे जी, वर्षा देशपांडे जी, उल्काताई महाजन, मोहन जोशी, हुसैन दलवाई साहब, सुशीलाताई मुरोरे, प्रकाश सोनवाने, प्रसाद पोते और सभी और कम से कम 180 के करीब, से ज्यादा भी हो सकते हैं, 225 तक हमारे पूरे महाराष्ट्र के सभी जगह से आए हुए मेरी माता, मेरी बहनें और भाई, मैं माता नहीं बोलूंगा, बहनें और भाई की माँ है। तो आप लोगों ने राहुल जी की इस यात्रा को महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बनाने का एक मानस यहाँ पे व्यक्त किया है। मैं शुरुआत में ही आपको सबको निमंत्रित करता हूँ कि आपको सभी को इस यात्रा में शामिल होना है और आपने जो कोई मुद्दे रखे हैं, 5 आप लोगों ने टीम बनाई और 5 टीमों में आपने महाराष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए, लोगों के लिए क्या होना चाहिए, किसानों के लिए क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, दुर्बल व्यवस्था को क्या होना चाहिए, ये सब मुद्दे आपने रखा है और सत्ता में आने के बाद आपने भूलना नहीं चाहिए, ये भी आपने हम लोगों को समझाया है। मुझे याद है कि राहुल जी की यात्रा की तैयारियां जब शुरू होने जा रही थी और उसकी यात्रा की तैयारी की शुरुआत में हमारी पूरे जन आंदोलन की सभी सिविल सोसाइटी के कुछ बड़े महत्वपूर्ण नेताओं के साथ राहुल जी की मीटिंग हुई और राहुल जी के मीटिंग में जब इतनी लंबी यात्रा की जब चर्चा हुई तो आप सब लोगों ने, राहुल जी ने कहा कि आप लोगों को बताइए आप लोग के क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे आप लोग हमारे साथ रहोगे क्या। तो आप लोगों ने राहुल जी को प्रश्न किया और वो प्रश्न ऐसा किया था कि पहले आप ये बताइए कि आप इतनी लंबी यात्रा पैदल चलोगे क्या, ऐसा सवाल आप लोगों ने राहुल जी को किया था ना। हाँ, तो एक अहिंसा के रास्ते से बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने उनको इस देश से भगाया और ये दूसरे हमारे राहुल गांधी है जो बोलते हैं वही करते हैं और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो बीच का जो समय हुआ और उसमें आपके बोलने से भी कुछ चीजें हुई नहीं, वो लोग चले गए, पार्टी छोड़ के बहुत लोग चले गए हमारे पास से, जो लोगों ने आपको, आप सब हम लोग अच्छे लोग हैं। मैं नहीं आश्वासन करता हूँ, मैं ज्यादा योगेंद्र जी आप मेरी बात समझ रहे हो, आप मेरी बात एकदम समझ रहे हो। मैं आप लोगों को बहुत सारा नहीं किया, आपकी सब बातें हमने मान्य कर लिया वगैरह, ये नेता का भाषण मैं नहीं आता, मतलब मेरे को वो जमता नहीं, मैं किसान नेता। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग थे, जिन लोगों ने वो सत्ता के लिए हमारे साथ थे, वो लोगों के जस्टिस देने के लिए जो कांग्रेस विचारधारा है उसके लिए नहीं थे, ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। और अब हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से प्रामाणिकता से, कोई भी आदमी हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, इस पदयात्रा में, क्योंकि पदयात्रा तो हमने भी कई बार की, आप लोगों ने भी की, मेरी माँ तो आंदोलन में रहती है, पैदा ही उसके लिए हुई है। तो जब अपन पैदल यात्रा करते तो अपन पहले परेशान रहते बहुत सारा, उन्हें रास्ता पूरा कैसे करे, किसी से बात कैसे करे, लेकिन राहुल जी अपनी तकलीफ बाजू रखकर लोगों का दर्द समझते हैं और जहां दर्द समझने का काम जहां शुरू होता है
तो निश्चित रूप से सत्ता के आधार पर उस दर्द को खत्म करने का काम भी, उसका इलाज भी करने का व्यवस्था बनती है। और मुझे विश्वास है कि जो आप लोगों ने जनता की तकलीफ रखी है, आपकी तकलीफ भी नहीं रखी। मैं जब से 5 जो ग्रुप आप लोगों ने बनाया है उसकी सब बातें मैं गौर से सुन रहा था, और आपने सब लोगों ने जनता की तकलीफ को और देश समृद्ध कैसा हो, देश शक्तिशाली कैसा हो, इसके बारे में आपने बात रखी है। मैं आपको इतना ही यहाँ पर विश्वास करता हूँ कि ये तुम्हारे प्रश्न नहीं है, हम सबके प्रश्न, और कोई इसको कोई डाइवर्ट करने की कोई बात नहीं है। राहुल जी, खुद मैं आप लोगों को जब भी एक युवा साथी हमारा रख रहा था कि जूनियर पेंशन की बात रखा, मुझे याद है कि हम लोग बिहार में रविंद्र जी जब 5 राज्यों जब हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये सब इलेक्शन हुए थे, यहाँ हमारे सरकार आई, फिर हम लोगों ने बिहार में गांधी मैदान में एक बड़ा एक जनसभा लेने का निर्णय लिया। तब हम लोगों ने, मैं किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमने बेतिया डिस्ट्रिक्ट में बिहार के पद यात्रा वगैरह करी, एक माहौल बनाया, वहां पर बहुत लंबी पद यात्रा करी थी हम लोगों ने। और उस समय में हम लोग एक राहुल जी की बड़ी सभा पटना में हमने रखी थी। उस समय में हम तीनों मुख्यमंत्री और राहुल जी, अब तो वो हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो के लिए तपास यंत्रणा का आधार लेकर जो झूठ-मूठ की सरकार बनी है अभी केंद्र वाली, उसने गिराई, लेकिन 2 हमारे मुख्यमंत्री रहे। तो उस समय मैंने ये पेंशन की बात उनके सामने रखी कि सर ये ऐसा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाता, पगार भी नहीं मिलता, उनके ओल्ड एज में उनको पेंशन भी नहीं मिलती। राहुल जी ने तुरंत समझा उनको ये कैसा होता है। तो इन्हें दोनों मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्री, कमलनाथ भी थे, जिन्होंने बताया कि नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बीच में ऐसा हुआ था और फिर सरकार के पास पैसा नहीं रहता, और इसलिए ये पेंशन का इशू हमने वहां पर डिलीट कर दिया। तो ये सभी राज्यों में होता है। राहुल जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जो काम करेगा फिर ओल्ड एज में जाएगा कहाँ, उसको पेंशन क्यों नहीं। तो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल जी को तुरंत, क्योंकि आपने भी अभी तुम राहुल जी के साथ पदयात्रा करते हो, वो समझते सब बात को, जैसे आपने समझा कि ये ऐसा ऐसा फैक्ट है तो तुरंत उसको लागू करते हैं। यानी नेता का व्यवहार उनका नहीं है। मैंने, आपने भी कई नेता देखा है, दिल्ली के भी नेता आपने बहुत देखे हैं, इसलिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि राहुल जी के ऊपर आपका सबका पे विश्वास है, और हम सब उनके सिपाही हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जो एक लंबी चौड़ी यादी बनाई है, जिसका अभी हमारे बाला साहब थोराट जी ने उसका उल्लेख किया, ये सब इशू को हमको छुड़ाना ही है, ये हमारा सबका फर्ज बनता है। सबसे पहले तो एक बात है कि महाराष्ट्र में हमारी जो परंपरा रही है वारकरी संप्रदाय की, वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली रही है, और आज भी चल रही है। कम से कम 500 550 साल का पहले का, ये हजारों साल का इतिहास है, और उसको मजबूती से वो चलती है। और उस यात्रा को हम महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के आधार पर ही आगे लेके जाने की सोच रहे हैं। उसका प्लान भी हमारा बना है। जैसे हमारा रूट और हमारा डेट हमारा फाइनल हो गया है, तो हम लोग उसमें एक प्लान करते हैं, और आप लोगों से भी बात करने वाले हैं कौन सा इवेंट कहाँ करेंगे। सभी इवेंट एक जगह अपने को नहीं कर सकेंगे, उसको सब अलग अलग जगह अपने को 386 किलोमीटर जो हमारे महाराष्ट्र यात्रा जो जाएगी, तो उसके कौन से किलोमीटर में कौन सा इवेंट करने का, कहाँ मीटिंग करवाने का, उसका एक प्लान हम लोग बनाएंगे। जब हमारे पास पूरा रूट आ जाएगा तो हम उसकी तैयारी है। और महाराष्ट्र में हम लोग, मैं आप लोगों को भी मैं विनती करता हूँ कि हमारी कोशिश है, जैसे अभी बाला साहब ने कहा कि हम अभी, मैं रोज मेरे दौरे पे, वाजिब के दौरे से आया, तो मैं इस राहुल जी की पदयात्रा को महाराष्ट्र में इसको पब्लिक इवेंट करना चाहता हूँ, एक जन आंदोलन करना चाहता हूँ, और ये जन आंदोलन हो जाए। जैसे हमने तमिलनाडु में देखा, केरल में भी देखा, अपने कर्नाटक में भी देख रहे हैं, गांव के गांव, कॉलेज के बच्चे हो, सब किसान हो, सब लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। उससे भी अच्छी यात्रा महाराष्ट्र में बने, इस तरह का हम लोगों का एक प्रोग्राम शुरू है। और महाराष्ट्र ऐसे है योगेंद्र जी की, महाराष्ट्र की लहर पूरे देश में जाते हैं। हम तो तकदीर वाले हैं कि हम हिंदुस्तान के दिल में, हम दिल है हिंदुस्तान के, और इसलिए ये हमारे सब सिविल सोसाइटी के लोग हैं,
उनको भी हम सब लोगों को यही कोशिश करना पड़ेगा कि इस यात्रा को हम जन आंदोलन के रूप में कैसे खड़ी कर सके। और जैसे हमारी बहन प्रतिभा ताई मेरे को बोल रही थी कि जो हमारे यहाँ पे धुले नंदुरबार जो जलगांव जामोद एरिया जो है उसमें ट्राइबल बहुत क्षमता में रहते हैं, वहां पर उनका बहुत अच्छा वर्क भी है। तो पूरे ट्राइबल की महिलाएं हम उस यात्रा में शामिल करेंगे। तो ऐसा हर ने सब एक जिस एरिया से हम लोग आए हैं, सब एरिया में उस यात्रा को शक्तिशाली करने के लिए आप सब लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। इवेंट तो हम करेंगे, आप लोगों से सबसे बात भी करेंगे, जो जो मुद्दे जहाँ जहाँ डिस्कशन करना वो तो करेंगे, लेकिन हम लोगों को वो भी कोशिश करना पड़ेगा। यही मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि आपका ये सुबह से ये सब अपना चल रहा है डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन चल रहा है। प्रतिभा ताई ने खाना भी सबको अच्छा खिलाया, क्योंकि वही तो मैं कहता हूँ कि हम सब इस राहुल जी की यात्रा नहीं, और प्रतिभा ताई ने सब अरेंज किया फिरोज। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा इतना ही कहना है कि इस यात्रा को हम सफलता से कैसा करें, क्योंकि महाराष्ट्र, क्योंकि आप सब महाराष्ट्र के मट्टी से जुड़े हुए लोग हो, और मुझे लगता है कि इस यात्रा को अच्छे से कैसा बनाए, क्योंकि ये यात्रा में किसको धक्का लगेगा, किसको क्या लगेगा, क्योंकि कन्याकुमारी में हमने देखा और होता है, और सब लोग आप समझते हो, क्योंकि हम धक्का मुक्की खाते खाते यहाँ तक आए, पुलिस की लाठी खाते खाते हम लोग आए। मैं आपके परिवार से होकर ज्यादा ये नहीं हूँ, मैंने भी बहुत लाठियां खाया हूँ आज तक, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चलेगा, बड़ी यात्रा रहेगी, रूट के आधार पर ये सब खेल चलेगा। तो यात्रा को शक्तिशाली कैसा करें, अच्छा कैसा करें, यह हमारा प्लान होना चाहिए। और आपका और हमारा चर्चा तो चलती रहती है, पूरे देश में पता है कि सिविल सोसाइटी और कांग्रेस ये कोई अलग नहीं, एक ही पूरे देश में। योगेंद्र जी भी उस बात को मान्य करेंगे। बाकी राज्यों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सिविल सोसाइटी और वहां के कांग्रेस लीडर में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन योगेंद्र जी हमारे महाराष्ट्र में हमारे सभी सिविल सोसाइटी और हम लोग एक है, क्योंकि हमारी भूमिका भी एक है, और इसलिए हमें इसको अच्छा कैसा करने का ये प्लान हम सब लोग करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। नहीं, उन्होंने नहीं बोला है, मैं बहुत कोशिश की, नहीं बोल रहे। बैठ के बोलेंगे ना।